गलती मानने से कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। फोन पर बात करके आप ड्राइव कर रहे थे। आपकी उम्र का लिहाज कर रही हूँ, नहीं तो अभी पुलिस में कंप्लेंट करूंगी ना तो आपका एक कॉप टिल्लू भी कुछ नहीं कर पाएगा। ओए, ओए, ओए कुड़ी! ये कुड़ियां ना आजकल की ना गाड़ी चलाने के लायक ना घर। किसी के घर जाओगी ना तो बेड़ा गर्क कर दोगी। अवनी, ये क्या कर रही हो बच्चा? ये कपड़े क्यों फेंक रही हो? पिछले महीने तो खरीदे थे, अब ऐसे क्यों फेंक रही हो? टाइट हो गए। ये ना तुम्हारा हर महीने का चक्कर है। हर महीने तुम्हारे कपड़े टाइट हो जाते हैं। बाद में पता चलता है प्रॉब्लम कपड़ों में नहीं है, तुम्हारा दिमाग ही टाइट हो गया। सब निकाल के बाहर फेंकना है, मुझे कुछ भी पसंद नहीं है। आई हेट इट। लगता है मामला कुछ ज्यादा ही सीरियस है। माँ, थोड़ी देर मुझे अकेला छोड़ दो। अकेली तो है हम अपनी, तुम्हारे अलावा मेरा है ही कौन? गुस्सा करना है करो, नाराज होना है हो, झगड़ा करना है, रोना है, जो करना है करो। प्लीज अकेला छोड़ने को मत कहो। आई एम सॉरी। बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई ना मैं। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, हम लोग माँ बेटी तो है, लेकिन साथ में फ्रेंड्स भी है। दोस्तों में ये सब चलता है। ये जो मूड स्विंग्स या टैंट्रम्स, ये दोस्त लोग झेल लेते। कल मेरी बारी थी, आज तुम्हारी बारी है। कभी कभी तो मैं खुद को भी बर्दाश्त नहीं कर पाती। अब कैसे कर लेते हो? हाँ अपनी, वैसे तुम्हें तो मैं बर्दाश्त कर लूंगी, पर ये जो कपड़े बिखरे हुए हैं ना, इन्हें भी नहीं बर्दाश्त कर सकते। इसीलिए सबसे पहले तुम्हारी परेशानी का हल ढूंढेंगे। चलो बताओ क्या बात है? What? बैंड, वो भी एंगेजमेंट पर। क्या? तुम तो मेरी मॉम से भी ज्यादा कंजूस निकले। प्रिया मेहता lives life queen size। मैंने सोचा था कि अपनी एंगेजमेंट पे एक बड़ी सी सॉलिटेयर रिंग लूं। क्या मैं अपनी एंगेजमेंट पे एक बड़ी सी सॉलिटेयर रिंग ले लूं प्लीज? वो एंगेजमेंट खाली एक ही बार होती है। हाँ, होती तो एक बार है। ओके फाइन, तुम सॉलिटेयर ले लो, बट प्लीज मुझे मत फोर्स करना। मुझे बैंड पसंद है। बट फिर मैं हम दोनों की रिंग फिंगर की फोटो कैसे अपलोड करूंगी? I mean, तुम एक बैंड के साथ और मैं एक सॉलिटेयर के साथ, थोड़ा सा मिसमैच हो जाएगा ना। कोई बात नहीं, मैं एक काम करूंगी, मैं सिर्फ अपनी रिंग फिंगर अपलोड कर दूंगी, सॉलिटेयर वाली। वर्क्स फॉर मी। फोन का नेटवर्क कहीं फॉलो करे ना करे, लेकिन ये लड़का हमेशा मेरे पीछे पहुंच जाता है और मेरे हर काम में रुकावट बनकर सामने आ जाता है। कितना सही मौका मिला था रिया के असली कंगन के साथ मेरे फेक कड़े बदलने का, बस करने ही जा रही थी मैं, छीट टपक पड़ा। I just hate him. I hate him. You hate him क्योंकि तुम उसे अपने दिमाग में जगह देती हो। क्योंकि माँ वो हर जगह पहुंच जाता है, मेरा सारा काम बिगाड़ देता है। तो पहुंचने दो ना, जो करना है उसे करने दो। तुम क्यों परेशान हो रही हो? तुम जानती हो क्या, वो खुद नहीं आ रहा, कहीं ना कहीं तुम उसे अपने सोच में जगह दे रही। ऐसा नहीं है। ऐसा ही है अपनी। आपको जो सोचना है सोचो, लेकिन मैं आपकी बात से एग्री नहीं करती हूँ। You hate him क्योंकि तुम उसे अपने दिमाग में जगह देती हो। तुम जानती हो क्या, वो खुद नहीं आ, कहीं ना कहीं तुम उसे अपने सोच में जगह दे रही हो। शायद माँ सही बोल रही हैं। पर क्या मैं सच में उसे अपनी सोच पे हावी होने दे रही हूँ? माँ,
You're right. मैं गलत चीजों को इंपॉर्टेंस दे बैठी। दयावंती मेहता की जड़ों को उखाड़ना है ना आपने, तो अपनी जड़ें मजबूत करो, कंट्रोल लाओ अपने, और उन्हें अपने आप पे हावी होने मत दो। समझदारी से काम करना है तुम्हें अवनी। अपने दोस्तों को डांटो, लेकिन दुश्मनों के साथ हमेशा मान से पेश आओ। उस दयावंती को मान देने के लिए बोल रही हैं आप? उस दयावंती को? हाँ, बोल रही हूँ, क्योंकि गुस्से में तुम ओवर इमोशनल हो जाती हो, और यूं ही इमोशनल होती रही ना तो एक ही पल में हमारा सारा खेल खत्म हो जाएगा। अफनी, अपने अंदर के तूफान को शांत करो बच्चा, तब जाके तुम दयावंती मेहता की जिंदगी में तूफान ला पाओगी। जब भी उस दयावंती का चेहरा मेरे सामने आता है ना, तो मेरे अंदर नफरत बढ़ जाती है, राइट? समझती हूं मैं बच्चा, मेरे साथ भी ऐसा होता है, पर ये मत भूलो, ये वही औरत है जिसके पास तुम्हारी जिंदगी है, जिसे तुम्हारी माँ ने जाते वक्त तुम्हें सौंपा था बच्चा, तुम्हारा सका भाई अमन। अमन कैसा होगा? ही तुम्हारी इमोशंस तुम्हारी कमजोरी है अवनी, कंट्रोल करो अपने आप पर, वरना एक ही पल में दयावंती मेहता समझ जाएगी कि तुम कौन हो। अमन आएगा तुम्हारे पास बच्चा, थोड़ा तो सब्र रखो। अब सही कह रही हूँ, मुझे बहुत पेशेंस के साथ सामना करना होगा। आयशा माँ को दिया हुआ प्रॉमिस पूरा करने का वक्त आ गया। मिसेस मेहता अब भले ही अभी सुकून की सांस ले रही है, लेकिन अब बाजी पलटने का वक्त आ गया है। बड़े दिनों बाद चैन से चुस्की ले लेकर चाय पी रही। दीक्षा, आज हमारे लिए बड़ा खुशी का दिन है। प्रकाश भाई के साथ डील साइन हुआ। अब हमारी रिया उसकी जिंदगी का नया सफर शुरू करेगी, और यहाँ हमारे भी पुराने खुशियों के दिन लौट आएंगे। तुझसे कहाँ कुछ छुपा है बेटा, सब तू जानती है, सब कुछ गिरवी रखा है सिवाय इस छत के। हाँ माँ, मैं ही तो हूँ जिसके साथ बात करके आप अपने मन का बोझ हल्का करती हो। आपके पाप पुण्य की लिस्ट मेरे पास ही तो है। आज बहुत खुशी का दिन है, इसीलिए तेरी इन बातों को नजरअंदाज करती हूँ। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि 15 साल पहले मेहता इंडस्ट्रीज की जो पोजीशन थी, जो हमारा रुतबा था, वही दोबारा हमें मिले। माँ, आज इतना अच्छा दिन है तो मैं आपसे कुछ मांग लूं? बोलो, क्या चाहिए? रिया की सगाई हो रही है, कितने अच्छे कंगन मिले उसे, मेरे लिए भी वैसे कंगन बनवा दो प्लीज। पहले रिया को उस घर में चली जाने दे, तभी तो हमारे दिन बदलेंगे। थोड़ा इंतजार कर, फिर जो चाहे तुझे वो दे दूंगी। अभी मैं भगवान के सामने थोड़ा ध्यान करने जाती हूँ। अगर अपने पोते पोती को कुछ चाहिए होता है तो वो उनको तब के तब मिलता है, और अपनी ही बेटी को इंतजार करना पड़ता है, बस। अब और नहीं माँ, अपनी प्रॉब्लम्स बताने के लिए सबसे पहले आपको दीक्षा याद आती है, लेकिन खुशियां अपने पोते पोती पर निछावर होती है। अब रुको माँ, अब ये कंगन मैं लेकर ही रहूंगी।
ये देखो, इस घर में भी रौनक नहीं है, उस घर में भी रौनक नहीं है। लग ही नहीं रहा है कि वेडिंग वाला घर है। क्या है टिल्लू, वहां तेरे पापा जो है खराटे भर के सो रहे हैं और यहाँ तू है चोरों छक्के की खबरें पढ़ रहा है। टिल्लू, थोड़ी तो दूल्हापंती दिखाना। क्या? दूल्हापंती? वो क्या होता है? अरे दूल्हापंती मतलब मैनी पेडी करवा, फेशियल शेशियल करवा। क्या तू दिन भर बाइक में धूप में घूमता रहता है? अब मेरा गोरा सा चिकना सा जो बेटा है ना, वो सन टैन हो जाएगा। थोड़ा तो नॉर्मल बन। नॉर्मल? हाँ। मतलब ये सब नॉर्मल? मॉम, कभी तो नॉर्मल लोगों की तरह बात करा करो। और ये क्या हिंदी इंग्लिश का फ्यूजन लेके कंफ्यूजन क्रिएट करती रहती हो मेरी लाइफ में? ओए मादे लाडले, इस सुपर मॉम को तो बोलेगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। मैं तो कंफ्यूजन क्रिएट करके रहूंगी। और तुझे पता है, मैंने एक बहुत अच्छी चीज की है। डिजाइनर कपड़े ऑर्डर किए हैं तेरी सगाई के लिए, तेरे लिए, पापा के लिए, अपने लिए। और तेरा ये आउटफिट ना 85,000 रुपीज का है। 85,000? मॉम, जस्ट अ रिक्वेस्ट, मैं इतने लाउड कपड़े नहीं पहन पाऊंगा। अरे क्या हो गया टिल्लू, पंजाबी वेडिंग तो लाउडली होती है ना। अरे ढोल शोल नगाड़े शगाड़े खाना पीना, बल्ले ओ बल्ले ओ बल्ले ओ शावा शावा शावा। अरे मेरे टिल्लू दी शादी है, रौनक शौनक तो होगी ना। और तू देखना मैं कैसे दिल फेंक के पैसे खर्च करूंगी। मॉम, मैं जो भी आउटफिट पहनूंगा मैं नॉर्मल पहनना चाहूंगा। और आप जानते हो ना, आई डोंट लाइक दिस हैवी एंड लाउड आउटफिट्स। मॉम, ये सगाई नॉर्मल तरीके से नहीं हो सकती, थोड़ा सिंपल। मेरी प्यारी माँ, अच्छा ठीक है, आप जैसा चाहेंगी ना एग्जैक्टली वैसा ही होगा। पक्का ना? पक्का, टिल्लू प्रॉमिस। पता है मैं एक्सेल हैप्पी हूँ। एक्सेल? एक्स्ट्रा लार्ज हैप्पी। टिल्लू, कहीं ऐसा तो नहीं कि तू ये सगाई हम दोनों को खुश करने के लिए, अपने मॉम डैड का दिल रखने के लिए कर रहा है? नहीं मॉम, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ। इनफैक्ट जो लड़की आपने मेरे लिए चूज करी है ना, वो मेरे लिए एकदम परफेक्ट है। टिल्लू, मुझे क्यों लग रहा है कि तू अभी भी अपने अतीत के बारे में सोचता है। अभी भी तूने उसे अपनी जिंदगी में रखा है। बेटा, जो बीत गया है ना उसे बस भूल जा। मॉम, मैं अपने पास को भुला नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं उसका साया अपने आज पे नहीं पड़ने दूंगा। मैं पूरे मन से सगाई को निभाऊंगा, सच। इसी बात की खुशी है मुझे। पता है, जो अंधेरा बीत गया ना उसे पीछे छोड़ दे और आगे की रोशनी को अपनी जिंदगी में समेट ले टिल्लू। आज तो अच्छा है ही, और तू देखना कल हमारा और भी खूबसूरत होगा। और ये सब तेरे हाथ में है। अब सब मेरे हाथ में है माँ। अब मुझे अपने आसपास के लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फोकस, अपनी फोकस। मुझे आपसे और आयशा माँ से किया हुआ वादा पूरा करना है। अपने दुश्मनों को उनके किए की सजा दिलानी है और अपने भाई अमन को वापस पाना है। अवनी, अपने दुश्मनों को उनके किए की सजा देने के चक्कर में इतना भी कठोर मत बनो कि तुम खुद ही जीना भूल जाओ। अच्छा, मैं नहीं चाहती तुम्हारे दिल पे फिर। कौन सा दिल में? याद है ना डॉक्टर ने क्या कहा था? मेरे तो इस दिल की जगह ही खाली। दिल की जगह खाली है, धड़कने तो है ना। अच्छा, जिंदगी बहुत प्यारी है। मेरी लाइफ में प्यार की कोई जगह नहीं। अगर कुछ मायने रखता है तो वो हो आप और मेरा भाई अमन। बाकी रिश्तों की मेरी लाइफ में कोई अहमियत नहीं। एक रिश्ते की नींव प्यार और भरोसे पर टिकी होती है। एक बहुत ही खूबसूरत एहसास होता है। बस
एक बार अपनी माँ का कहना मान ले और इस एहसास को अपना ले, प्यार को अपनी जिंदगी में ले आ टिल्लू। मॉम आप बेकार में इमोशनल हो रही। अगर मैंने इस रिश्ते को हाँ की है तो मैं इस रिश्ते को पूरी ईमानदारी के साथ निभाऊंगा। एक खूबसूरत रिश्ते की मिसाल मेरे सामने बैठी है, मेरी मॉम और मेरे डैड। मैं जानता हूं कैसे आप दोनों ने एक दूसरे का साथ देके एक दूसरे की कितनी हेल्प की है, हर मोड़ पर, हर मौके पर। हाँ टिल्लू, लेकिन जिन हालात में हमारी शादी हुई थी वो बहुत अलग थी। टिल्लू तो अपने आप को समेटा मत कर, बस तो हमेशा काम में उलझा रहता है। पता नहीं कब मुझे तेरे चेहरे पर एक खुल के मुस्कान देखने को मिलेगी। मॉम ऐसा कुछ नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ, सच्ची। सी तू सच कह रहा है ना? हाँ मॉम ये सब मत करो यार प्लीज। पता है टिल्लू, तेरे पापा और मैं ना खूब सारी खुशियां देखना चाहते हैं तेरे जीवन में। और एक बात बताऊं, एक बार रिया आ जाएगी ना तेरी जिंदगी में तो देखना, तो जिंदगी को और प्यार करने लगेगा। मॉम प्यार फिर से हो सकता है, इसको तो पता नहीं। मॉम मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं अपने बीते हुए कल को भूल सकूंगा, लेकिन हाँ ये आपको बता सकता हूँ कि अपने आने वाले कल में रिया को मैं खुश रखने की पूरी कोशिश करूंगा। कल सगाई है, बस किस लड़के से ये अब तक पता नहीं चला। अवनी, मेरे पास एक इम्पोर्टेंट खबर है। दयावंती मेहता और लड़के वालों के बीच एक इम्पोर्टेंट डील साइन हो रही है। अगर ये डील कामयाब होती है ना अवनी, तो मेहता इंडस्ट्रीज के शेयर्स के प्राइस बढ़ जाए। ऐसा हुआ ना, दयावंती मेहता पहले की तरह ताकतवर बन जाएगी। डील तो तब होगी ना माँ, जब कल रिया की सगाई कामयाब हो। अगर सगाई ही टूट जाए तो क्या डील और क्या ताकत। मिसेस मेहता आज रात चैन की नींद सो जाइए, क्योंकि कल आपकी आंखें खुलते ही आपकी मुलाकात आपके बुरे वक्त से होगी। अनन्या वर्मा से। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा नाम। मैं इस दुनिया सबसे शहर औलाद बन के दिखाऊंगी और एक पूरा बंदा मेरे नाम से जाना जाएगा। पूछ बटुक से, वो तेरे साथ जाना चाहता है क्या? पूछ। तुझ जैसे सड़क छाप लोगों की मुझे परवाह भी नहीं है। तू नाजायज है और नाजायज ही कहलाएगी। जंगल में जिंदा रहने के लिए ताकतवर के सामने झुकना ही पड़ता है, अपनी राख रगड़नी पड़ती है। तेरा साया भी मुझे मेरे पोते पर नहीं चाहिए। वो मेहता खानदान का बच्चा है, वो हमारे उसूल और आदर्श पर चलेगा। दयावंती मेहता की जड़ों को उखाड़ना है ना, तो अपनी जड़ें मजबूत करो, कंट्रोल लाओ और उन्हें अपने आप पे हावी होने मत दो। समझदारी से काम करना है तुम्हें। अपने दोस्तों को डालो, लेकिन दुश्मनों के सिर्फ दोस्तों को डालो। हमेशा मान से पेश। आपको दिया हुआ वादा पूरा करने का वक्त आ गया है। हमारे अमन को वापस लाने के लिए अपना पहला कदम उठा रही है आपकी बेटी।
तेरी माँ को मैंने मारा है। जा अपनी माँ के पास जा। कहाँ रहती है तेरी माँ? दिल में? तो फिर गोली वही लग। जा अपनी माँ के पास। जहाँ तेरी माँ रहती है वही गोली। जा, जा।